एक पत्नी उसकी पति का परीक्षा लेकर देखना चाहा, पति उसे कितना प्यार करते हैं और उसे छोड़कर जी पाते हैं या नहीं। इसीलिए वो उसकी पति का रिएक्शन जानने के लिए एक चिट्ठी लिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रति और हमारे लाइफ को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं अब और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं हमेशा के लिए चली जा रही हूँ। पत्नी ये चिट्ठी लिखकर टेबल के ऊपर रख दी और वो खुद पलंग के नीचे छुप गए। शाम के बाद पति घर पर आए। आने के बाद पति पहले चिट्ठी को हाथ में लेकर पढ़ा। उसके बाद पेन से चिट्ठी में एक लाइन कुछ तो लिखा। पत्नी पलंग के नीचे से देखा। पति फिर से चिट्ठी को टेबल के ऊपर रख दिया। थोड़ा सा उदास होकर कुछ मिनटों के बाद पति खामोशी तोड़कर अचानक बहुत खुश हुए। सीटी मारने लगे, गाना बजाकर नाचने लगे। उसके बाद मोबाइल फोन को बिस्तर के ऊपर लेके बैठकर उसकी पति उसकी कोई एक लड़की फ्रेंड को फोन लगाकर कह रहा है, आज ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ से मेरे मुसीबत दूर हुआ है। डार्लिंग, तुम मेरे जिंदगी में पहले के तरह ही रहोगे। मेरे पत्नी हमारे बीच में अब और दीवार होकर नहीं रहेगी। तुम एनी टाइम मेरे घर में चले आना बेबी। तुम्हें छोड़कर मैं जिंदा रह नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें बहुत देर तक बोलने के बाद पति फोन रखकर घर के बाहर चले गए, मुस्कुराते मुस्कुराते। इस और उसके पत्नी तो पलंग के नीचे से रोती रोती बाहर आई। ऐसे आवारे नालायक पति के साथ गृहस्थी करी हूँ। इतने दिन यही सोचकर सिर पर हाथ पीट रही थी। अचानक उसे याद आई और देखती है पति ने चिट्ठियों पर क्या कुछ तो लिखा है। इसीलिए जल्द से जल्द टेबल के पास आकर चिट्ठी को हाथों में ली। चिट्ठी खोलकर पति के लिखा को पढ़ने लगी। पति ने जो एक लाइन लिखकर रखा है वो है, मेरे जिंदगी से चले गई हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पलंग के नीचे से क्यों तुम्हारे पैर दिखाई दे रहा है। पगली कही थी, सुनो, मैं मुर्गा लाने बाहर जा रहा हूँ। आज बिरयानी खाऊंगा। तुमको प्यार करके मैं अंधा हुआ हूँ ठीक ही, लेकिन तुम्हें कोई प्यार करे तो या तुम दूसरे किसी को प्यार करो तो मैं ठीक ही देख पाता हूँ। प्रिय इंसान के साथ पूरा दिन जितने भी झगड़े झमेले हो क्यों ना, रात को झगड़े झमेले ना सुलझा कर सोना नहीं। खबरें लेकर देखो, वो इंसान भी आपके तरह ही अंदर छटपटा रहा है। रोते रोते आंखों से आपका एक टेक्स्टर का इंतजार कर रहा है। ईगो पकड़कर ना रखकर अभी इसी पल एक टेक्स्ट दो। हो भी तो सकता है इस रात के बाद उस इंसान को और किसी दिन लौट कर ही ना पाओ। चुप रहने के कारण इंसान कभी भी लज्जित नहीं होते, लेकिन बात बोलने के कारण इंसान कई बार लज्जित होते हैं।